आर्टिकल 9 के तहत मैंने सूबाई वज़ीर का हलफ उठाया और जब आप सूबाई वज़ीर का हलफ उठाते हैं 6 महीने की मुद्दत आपको इसलिए मिलती है कि आप असेंबली में बिजनेस में शरीक हो सकें। माजी की रिवायात, जहां पर राजा बशारत साहब, जहां पर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, जहां पर राना सनाउल्लाह साहब इस शिक के तहत मिनिस्टर रहे हैं और वो हाउस की कार्रवाई में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ के ज़रिए मुझे कल जो बाहर निकालने की कोशिश की गई, जब बीइंग मिनिस्टर मैं हाउस में दाखिल नहीं हो सकता, बीइंग अ मिनिस्टर मेरे ऊपर सार्जेंट एट आर्म्स छोड़ दिए जाते हैं कि जाएं इनको बाहर निकालें, तो वहाँ पे कैसे इजलास मुनक्कद होगा। वहाँ पे आज काबीना ने इस बात पे तशवीश का इजहार किया। काबीना का हंगामी इजलास आज रात 8 बजे 7 क्लब रोड GOR1 में मुनक्कद हुआ, जिसमें हमारे वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर अफसरान शरीक थे, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी लॉ, और वो समरी जिस सेशन को प्रोरोग करके नए सेशन बुलाने की समरी वहाँ मंजूर की गई और गवर्नर को भेजी गई। गवर्नर ने समरी पे एक्ट करते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए नया सेशन कॉल किया है, क्योंकि ये सेशन एक महफूज इन्वायरमेंट में और आइन और कानून के मुताबिक कंडक्ट नहीं किया जा रहा था। एक तरफ 12 करोड़ अवाम हैं जो गुर्बत से, भूख से बिलक रहे हैं, और दूसरी तरफ असलम इकबाल है, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद है जो कह रहे हैं हमारे पर्चे ख़त्म करो। उनको परवाह नहीं है कि एक मजदूर की उजरत हमने 20 से 25 हज़ार कर दी है, और क्या क्या नए बजट में चीज़ें लाए हैं, टैक्स की छूट लाए हैं इस गरीब आवाम के लिए। वो अपने पर्चों पर बार्गेन करते रहे और सौदेबाजी करते रहे। 2 दिन स्पीकर साहब की ना आड़े आ गई। बादशाह सलामत की तरह इस असेंबली को चलाते हैं। मेरे खानदान ने 2.25 लाख वोट लिया है। हम 2 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं। मेरे दादा का इनके वालिद से ताल्लुक था। इन्होंने मेरे मरहूम दादा की मिलाद नहीं रखी। मेरी सियासत में वजह शोहरत मेरा खानदान नहीं है। मैंने स्ट्रगल करके अपना मकाम बनाया। मगर ये कोई तरीका है कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर जिसने वजीर का ओथ उठाया है, आप उसको अपनी मन मर्जी पे कहें कि बाहर चले जाओ। यहां पे जाती मुलाजिम आपने भर्ती किए हुए 2500, हर बंदा उठाओ। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन का डोमिसाइल है। आपने गरीबों की नौकरियां, एक गरीब बेवा यतीम का हक जिन नौकरियों पे था, अपने जाती लोगों में बांटी हैं। और फिर जब उनके लिए हम रिलीफ लेके आते हैं तो आप सौदेबाजी करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है गरीब अवाम की, इनके पर्चे खत्म करो। तो डिप्टी स्पीकर पे जिन लोगों ने हमला किया था कातिलाना, क्या उन पे हमने मुकदमात दर्ज किए? क्या हमने कहा कि उमर तनवीर भट्ट पे, वासिक अब्बासी पे, 3-4 और हैं, नदीम बारा लाहौर से, कि इन पे पर्चे दर्ज करें कत्ल के? हमारी खवातीन ने जेलें काटी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया, सजाए मौत की चक्कियों में रखा। आज आपको माए बहने बेटियां याद आ गई हैं। आपके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया है तो? जब शहबाज शरीफ अपनी बेटी की उंगली पकड़ के एहतसाब अदालत की सीढ़ियां चढ़ता था, तब इमरान न्याजी साहब को मां, बेटी, बहन याद नहीं आई? आपको 25 मई जुल्म हो गया, कहर हो गया। पूछिए उस कांस्टेबल कमाल के बच्चों से जिसके सीने में गोली उतरी और आपने उसको शहीद किया, कि उसके बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं। शुरुआत आपने की, पुलिस वाले को कत्ल आपने किया, आपको तभी हाथ नहीं लगाया तो आपकी चीखें निकल रही हैं। इतना बर्दाश्त है, इतना सब्र है आपके अंदर? आप लोग कोई जमहूरी लोग हैं? आप लोग इस मुल्क के फाशिस्ट तरीन लोग हैं। जमहूरी इक़्तिदार आपके पास से नहीं गुजरे। मीडिया की एंट्री आज बंद कर दी। मीडिया की एंट्री बंद कर दो। कोई आपको आपके काले करतूत दिखा ना सके, बाहर गर्मी में खड़ा कर दो 45 डिग्री धूप में। आपका दिल करे इसको बाहर निकाल दो, इसको अंदर कर दो। परवेज इलाही साहब बादशाह सलामत हैं कि जैसे उनका दिल चाहेगा वो यहां करेंगे। कोई आइन है इस मुल्क में? कोई कानून है? हमने बहुत बर्दाश्त किया। वजीर आला के इलेक्शन में आपने मुझे हाउस से निकाल रहे थे। गजब खुदा का, मैंने आईने पाकिस्तान का हल्फ लिया। जो गुंडे जिनको कह रहे हैं जंप मारो, अंदर जाओ, पड़ जाओ, मार दो,
क्या वो स्ट्रेंजर इन द हाउस नहीं थे? आप अपनी निगरानी में उनको जंप करवा के हाउस में लेके आए, गुलाम बदमाश हाउस में आए, तो वो काबिल कबूल? एक सियासी वर्कर अता कर रहा है तो वो ना काबिल कबूल? मैं वजीर था, आपका कोई हक नहीं था कि आप मुझे रोकते। आपका बेटा अंदर किस हैसियत में बैठा है? मोनिस सिलाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 2 दिन बैठा है, क्योंकि आपका लाडला है, क्योंकि आपका वो लाडला खेलने को अनोखा लाडला खेलने को चांद मांगता है, उसको अंदर बिठा लेते हैं अपनी गोद में। ये कोई तरीका है आपका? खुद आप स्याह करें, सफेद करें, कोई ना पूछे, मगर मेरे से आप इतने खौफजदा क्यों हैं कि मेरा नाम आता है तो आपकी शक्ल बन जाती है, आप कहते हैं इसको बाहर निकाल दो। आप ये ख्याल नहीं करते कि मेरे बुजुर्गों के आप पे एहसानात हैं। 40-45 साल का ताल्लुक है चौधरी साहब, आपको शर्म ना आई? आप वो एहसानात भूल गए? मैं ये बात नहीं करना चाहता था, मगर आपने मेरी तजलील करने की कोशिश की। आपने ना ताल्लुक देखा, ना वास्ता देखा, तो आप अपने आप को समझते क्या हैं? करप्शन की दास्तानें हैं चौधरी साहब। पिछले 3.5 साल में बुजदार ने तो कुछ किया या ना किया। आपके जब बेटे के किस्से निकलेंगे, लोग कानों को हाथ लगाएंगे। मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात करता हूं। आपका सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, वो क्या कारोबार करता है कि वो अरबपति आदमी है? आप किसी सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत के असासे निकाल के देख लें और इस अकेले के देख लें। गजब खुदा का, आप 7वें स्केल में उसको भर्ती करते हैं और 22वां स्केल उसको दे देते हैं। ये कोई मेरिट है इस मुल्क में? आपको स्याह सफेद का मालिक नहीं बनने देंगे। इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी अल्लाह ताला के फजल से। अल्लाह की हुक्मरानी के बाद, रब्बे जुल जलाल की हुक्मरानी के बाद इस मुल्क में अल्लाह के दिए हुए आईन की हुक्मरानी है। आपका तकब्बर, आपका गरूर आपके घर आए, ट्रे में रख के कहा कि वजारत आला ले लो। आपका गरूर, आपका तकब्बर ऐसा था, आपने ठोकर मारी। तकब्बर का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। और 2 दिन से मोजेज अराकीन को आपने बांध के रखा हुआ है। ये आपके जाती मुलाजिम है कि आप अपने शाना कमरे में एसी चला के बैठे, गर्मी में या साफ ही खराब हो रहे हैं। लोगों के घरों की मजबूरियां हैं, लोगों के घर में फैमिलीज हैं। आपको ख्याल ना आया कि 2 दिन से किसी के बच्चे की कोई जरूरत होगी, किसी की बीवी बीमार होगी, किसी को कहीं जाना होगा, आप इतने बेहिस हैं कि अपने इक्तदार की खातिर और ये स्पीकरी, ये 4 दिन की स्पीकरी पे आप क्या समझते हैं अपने आप को? आपने कल जो किया, मैं शायद इसको भूल जाऊं, मगर आपने जो मजालिम पिछले 2 दिनों में पंजाब की आवाम पे किए, अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, ये कौम नहीं भूलेगी। आप आए, ईवान इकबाल तशरीफ लाए, हम आपको दावत देते हैं। हमारा दिल बड़ा है, हम जमहूरी लोग हैं, हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। ये नहीं किया कि जिसका इक़्तिदार है उसके घुटने पकड़ लो और जाके इक़्तिदार में बैठ जाओ। आप हर पार्टी के साथ इक़्तिदार में शराकतदार रहे हैं। इमरान खान ने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपको कहा, आप आज भी उसके साथ बैठे हैं, क्योंकि आपकी कोई वैल्यूज नहीं है, आपकी कोई मॉरल्स नहीं है, आप सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी हैं। हमने जेलें काटी हैं, जिलावतनियां काटी हैं, और हमारा ये कतन वतीरा नहीं है कि हर दौर में इक़्तिदार में बैठो, इज्जत रहे ना रहे। आपको दावत देते हैं, हम इस मुल्क में जमहूरी रिवायात की अमीन है। आप आए, कल ईवान इकबाल में इजलास की सदारत करें, आपको वेलकम करेंगे, बतौर हुकूमत आपको वेलकम करेंगे। अपना स्टाफ साथ लेके आए, आप मीडिया भी साथ लेके आए, मीडिया को भी वहां इज्जत मिलेगी। मीडिया के लिए वहां अलग इंतजाम किए जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जमहूरी रिवायात क्या होती हैं। आपने हमारे साथ बदी की, हम आपके साथ नेकी करेंगे। मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को भी कहूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं, आप देखें कि साफ शफाफ अवाम दोस्त, गरीब दोस्त बजट कैसे पेश किया जाता है। तो ये इस मुल्क ने सदा रहना है, हम नहीं होंगे, ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह, ता क़यामत रहेगा अल्लाह ताला के फजल से। ये मुल्क 27वीं रमजान की रात, लैलतुल कदर की रात मार्ज़े वजूद में आया था।
आपका लीडर कहता है इसके 3 टुकड़े होंगे, खुदा ना खास्ता तुम्हारे मुंह में खाक। आपका लीडर कहता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे महफूज नहीं है, इदारों के सरबराहान पे हमले करता है, और आप यहां पे यही चाहते हैं कि पंजाब से भी ये आवाज उठे। पंजाब से ये आवाज नहीं उठने देंगे, पंजाब से कोई मुल्क दुश्मन आवाज नहीं उठने देंगे। मैं आपको बतौर वजीर और सरदार अवैस खान लगारी बतौर वजीर खजाना आपको इनवाइट करते हैं, कल आएँ और इजलास की सदारत करें और एक अवाम दोस्त और गरीब दोस्त बजट कल ये पेश करेंगे और उसको आप विटनेस करें। अच्छा साहब, ये बताइए कि एक तरफ परवेज इलाही साहब ने इजलास बुलाया है, ठीक है, कल उन्होंने कहा कि बजट पेश करें, आप दूसरी तरफ आप दावत भी दे रहे हैं। बिल फर्ज अगर वो नहीं आते, ये दोबारा आप समझते हैं कि आईनी और कानूनी ये दोबारा एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी नहीं। देखिए, ये सेशन प्रोरोग हो गया। आइन कहता है कि सेशन कॉल भी और प्रोरोग भी गवर्नर ने करना है, तो ये प्रोरोग हो गया। अगर वो गैर आईनी इजलास यहाँ करना चाहते हैं जरूर करें, बल्कि घर पे कर लें, जरूर रोड पे 4 बंदे बुला के लॉन में कर लें। मगर हाँ मगर देखें, स्पीकर की रूलिंग कब आई? जब खबर चल, आप सारे साफी हैं, खबर चल चुकी थी, खबर चलने के बाद समरी अप्रूव होने के बाद वो रूलिंग आई। वो रूलिंग बेशक कहीं बागीचे में या किचन में बैठ के दे देते, उसका वही असर होगा जो अंदर बैठ के उन्होंने दी है। इसलिए कल इजलास, आइन में लिखा है गवर्नर में कॉल द सेशन एट ए टाइम एंड वेन्यू ऑफ हिज चॉइस। अपनी दानिस्त में वो जिस जगह और जिस टाइम को बेहतर समझेंगे वहां इजलास बुलाएंगे। अच्छा सरदार साहब ये बताएगा कि आप हुकूमत चिकनी चोपड़ी बातों में आ जाते हैं, वो आपको बहलाते फुसलाते हैं, आप आ जाएंगे। कल अगर वो आपको कहते हैं कि वापस असेंबली में आ जाएं, बजट पेश करें, तो आप इस बात पे एग्री हो जाएंगे? देखें, जो इन्होंने दो दिन किया है, अब ये वहां आके इजलास करेंगे। यहाँ इजलास तो गवर्नर ने बुला लिया है, समरी अप्रूव हुई है, काबीना ने किया, काबीना की एक वर्थ है, काबीना के फैसले को चैलेंज करें। मगर ये काबीना का फैसला है। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट के बाद द गवर्नमेंट मीन्स द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, उसने फैसला किया है, गवर्नर को समरी गई है, लीगली अप्रूव हुई है, इजलास कॉल हो गया। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। जमा है स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ, अब गवर्नर ने इजलास तलब कर लिया है, क्या आप समझते हैं कि आप डिप्टी स्पीकर वहां पे चेयर करेंगे तो वो तरीके अदम भी ज़ेर गौर आएगी? जैसा कि मैंने कहा, हम जमहूरी रिवायात के अमीन हैं, अभी फोकस बजट के ऊपर है। हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, परवेज इलाही से बदला नहीं लेना चाहते। बहुत शुक्रिया।